सीतापुर राजा टोडरमल की 520वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के निकट बने राजा टोडरमल पार्क में कार्यक्रम मुख्य अतिथि सदर एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्ववीर गुप्ता ने की। राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन संस्थापक संजय पुरी के द्वारा किया गया, जिसमें आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें नरेश निषाद, दिनेश जायसवाल, सतीश आर्य, वीरेंद्र तिवारी, ओमकार यादव, श्रवण वाजपेयी, गोपाल टंडन, कमलेश भारती, शिवनाथ मिश्रा, संतोष राव, मोहम्मद इमरान, अंकित जायसवाल, सुरेश कनौजिया, विजय अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। प्रतिमा की स्थापना आज करीब 10-15 साल हो गए हुए, लेकिन जो संजय पुरी जी ने इस राजा टोडरमल के जनक कहे जाने वाले मतलब के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया अकेले दम पे, समझे, वो सराहनीय है। और मतलब इनके बदौलत ही आज ये प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन इनके कार्य को अंजाम अभी तक नहीं दिया जा सका है। जैसा कि इन्होंने राजस्व के निवास स्थान तक गया है और इतने बड़े राजस्व जनक थे जो आज जिलाधिकारी महोदय से लेकर के सभी लोगों के नाप जोक करने का अच्छा सरल तरीका बता गया। तो मेरी छोटी सी एक विनती है कि वो, और दूसरी चीज़ ये कि लहरपुर में कोई भी ग्राम समाज की ज़मीन हो या नजूल की ज़मीन हो या पट्टे की ज़मीन हो, तो उस पर एक बड़ी सी पार्क बना दी जाए। तीसरी चीज़ ये है कि लहरपुर वासियों के लिए कम से कम एक ओल्ड एज होम, जो सड़क पर लोग पड़े रहते हैं बेचारे, जिनको कोई देखने वाला नहीं, बहुत से लोग अकेले हैं, कभी किसी की पत्नी मर गई या मियाँ मर गया, तो उन लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम जनपद सीतापुर में होना चाहिए। और उसके लिए बेहतर जगह ये रहेगी कि खैराबाद में नजूल की बहुतायत है, 501.1 एकड़ ज़मीन है, लगभग 2505 बीघे। तो एक ज़मीन पर वहाँ पर ओल्ड एज होम और उसी में अनाथ आश्रम बनाया जा सकता है, जिससे वो जो वहाँ पर बूढ़े लोग होंगे उनका भी दिल बहलेगा। हाँ, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए कि वो शीशा लगा दिया जाए, बूढ़े लोग बैठ करके अपने पोता पोती की याद कर सकते हैं जो वहाँ से बिछड़ गए। तो यही 3 चीज़ें मैं मांग रखता हूँ और टोडरमल जी की जयंती पर फिर से आप सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। ये माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मैं भी निवेदन करूँगा। संयोजक भाई पुरी साहब ने हम सबको फिर इकट्ठा होने का अवसर दिया। उस महान शख्सियत, महान पुरोधा, राजस्व जनक, हम सबको गौरवान्वित करने वाले राजा टोडरमल के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी अपने साथियों को, आयोजक गणों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस सुंदर अवसर पर हम जैसे मामूली व्यक्ति को भी इस अवसर पर आने का अवसर दिया। और उन्हें उनके संबंध में मैं क्या कहूं, अभी पूर्व वक्ताओं ने बड़ी तफसील से उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनके किए गए कार्यों पर व्यापक चर्चा की। काफ़ी वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, एसडीएम साहब विराजमान हैं हमारे बीच में। सत्तारूढ़ दल भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष भाई मेहरोत्रा जी, हमारे विश्ववीर गुप्ता जो इन सड़कों पर आम जन समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्षरत रहे, आज मंच पर विराजमान है। सामने हमारे दिन्नू जायसवाल भाई, सीतापुरी साहब, गामा साहब और तमाम से सम्मानित कमलेश भाई, सब लोग इकट्ठा हैं। और देखो तो पानी है। इन्होंने कहा कि हमारे ससुराल पक्ष से हैं, लेकिन हमारे पापा कहा करते थे बच्चे मामा है तुम्हारे। सुन नहीं पाए होंगे, गामा कहते होंगे। और जो हम समझ लें, हमारे बीच में यूनुस खां में आए हैं बैठे, ये तन्नापुर से आए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। जी की जयंती पर मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। बहुत सारे विषय यहाँ पर आए, कई विषय मैंने सुने, कई उप जिलाधिकारी महोदय ने सुने। पहले विषय से शुरुआत करता हूं कि इन्होंने एक जो मांग की कि लेखपाल और सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। पिछले 3-4 दिनों से आदरणीय संजय जी मुझसे अनुरोध कर रहे थे कि आदरणीय डीएम साहब से एक बार वार्ता हो जाए कि इसमें, क्योंकि मैं पिछले साल भी इस कार्यक्रम में आया था और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया था, उप जिलाधिकारी भी नहीं आए थे। लेकिन आज आदरणीय जिलाधिकारी जी से भी वार्ता हुई, आप भी कल PWD गेस्ट हाउस में गए थे वार्ता करने। हमारे बीच में हमारे इस मुख्यालय के लोकप्रिय एसडीएम साहब श्री गौरव जी उपस्थित हैं।
ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे प्रशासन ने इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लिया है। और आपको अवगत करा दूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है, इसकी बड़ी एक कलेक्ट्रेट में सभा चल रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हमारी लक्ष्मण धरा पर हैं, लखनऊ में है। तो सारा प्रशासनिक अमला, सीतापुर का भी 70% प्रशासनिक अमला आज लखनऊ में 13 तारीख तक रहने वाला है, जो कई दिनों से वहाँ प्रवास कर रहा है। तो एक विषय जो आपका ये था कि सभी, क्योंकि किसी भी एक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अगर पूरे विभाग को यहाँ बुला दिया जाए तो शायद जनपद की गति रुक जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। जैसे मैं उस इन्वेस्टमेंट समिट में नहीं पहुँच पाया तो मेरे महामंत्री मेरे रूप में वहाँ बैठे हैं, तो इस तरह से। लेकिन जिलाधिकारी जी ने सभी बातों का सम्मान रखा और एसडीएम साहब भी पूरा समय यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय जिलाधिकारी जी के, एसडीएम साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रमुखता को जाना। हम सबके बीच हमारे उपस्थित हमारे प्रिय बड़े भाई श्री विश्ववीर गुप्ता जी, हमारे पूर्व बार के अध्यक्ष श्री हरीश त्रिपाठी जी, श्री जायसवाल जी, सभी सम्मानित जन, गोपाल जी, हमारे सभी अधिवक्तागण, हमारे प्रिय अधिवक्तागण, सभी पत्रकार साथी मित्रों, एक विषय पूर्व में भी उठा था कि इस रोड का नाम राजा टोडरमल जी के नाम से हो जाए। तो मैं आपको अवगत करा दूं, इस विषय पर शायद पूर्व में भरद्वाज जी डीएम साहब से मेरी चर्चा हुई थी। जब यहाँ पर पूर्व यहाँ चेयरमैन आशीष जी थे तो एक प्रस्ताव पास हुआ था कि इस रोड का नाम राजा टोडरमल जी के नाम पर हो जाए। लेकिन आपको अवगत कराना चाहूँगा कि किसी भी रोड का नामकरण के लिए गजट पास होता है, बोर्ड की बैठक में उसकी सहमति आती है, उस सहमति के बाद वो प्रस्ताव आदरणीय डीएम साहब किया जाता है, तब रोड का नामकरण होता है। तो शायद वो प्रक्रिया कहीं गड़बड़ हुई, कुछ चीज़ें उसमें नहीं हो पाई, जिस कारण से अभी तक इस रोड का नाम राजा टोडरमल नहीं हुआ। तो बात हुई और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो हम लोग के बीच चर्चा हुई। तो उसमें चूँकि उस समय चर्चा हुई थी, शाम हो गई थी, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी सुबह से लग करके जो हम लोग के द्वारा थोड़ी बहुत व्यवस्था कराने का प्रयास किया गया और इतने लोग आए, आप सभी लोग आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि एक जो मुहिम है वो रंग ला रही है। साथ ही साथ हमारा जो राजस्व परिवार है उसमें जब भी कोई कर्मचारी आता है, भर्ती होता है, तो वो जो प्रशिक्षण संस्थान से होकर के आता है उसका नाम भी राजा टोडरमल के ही नाम पे है। हरदोई में वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, प्राप्त करने के उपरांत ही वो किसी तहसील में या फिर जिले पे पदस्थ होता है और अपना कार्य करता है। जैसा कि पूर्व वक्तागणों ने बताया, अभी अधिवक्ता महोदय चंद्रा जी थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या योगदान रहा है इस राजस्व परिवार के लिए या इस समाज के लिए। तो जो प्रणाली है जो हम लोग अपनाते हैं किसी भी भूमि को नापने के लिए, जोखने के लिए, वो बड़ी ही प्रणाली, इसको इस कार्य को करना बड़ा ही जटिल था। लेकिन अब चूँकि प्रणाली जब डेवलप हुई, जब से विकसित हुई है, तब से ये कार्य जो है सबको आम जनमानस भी समझता है, इस रूप में आ गई है। तो इसके लिए एक ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि ऐसे प्रणाली का जन्म हुआ जो कि अनंत काल से चली आ रही है, जिसे कि अभी तक हम अपना रहे हैं और उसी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष की आज जयंती है। मुझे पिछली बार भी पुण्यतिथि के अवसर पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आज जयंती के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय इन दोनों कार्यक्रमों के बीच में सीतापुर में पदस्थ रहा। तो यहाँ कम से कम जहाँ पे राजा टोडरमल जी की जयंती, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस ज़िले में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सबसे पहले जो बातें कहीं अभी पुरी जी ने कहीं, अध्यक्ष जी ने कहीं, उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि जो भी इस तरह की डिमांड है, जैसे ये रोड के बारे में है या फिर लहरपुर के अंतर्गत जो तालाब या फिर नामकरण की बात चल रही है, तो ये हम लोग के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के तक ये इस चीज़ को, प्रस्ताव को रखा जाएगा और आगे जो भी इसमें नियम संगत कार्रवाई है वो कार्रवाई करा दी जाएगी। यहाँ पे एक पार्क के अंदर बीच में बात हो रही थी कि इसका सौंदर्यीकरण के लिए, तो चूँकि ये जो है अब प्रभारी अधिकारी जो हैं कलेक्ट्रेट में, उनसे भी मेरी वार्ता होगी, वार्ता करके जो भी सौंदर्यीकरण का कार्य नगर पालिका के स्तर से, लाइब्रेरी और पार्क के सौंदर्यीकरण के स्तर से जो भी चीज़ें हैं, कार्रवाई हम लोग के स्तर से लंबित होंगी, उसे कराने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। और ये कोशिश रहेगी कि जब तक यहाँ मैं हूँ, पदस्थ हूँ, तब तक जो आपके द्वारा डिमांड की गई है इस पार्क के सौंदर्यीकरण के बारे में, उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहे। और राजा टोडरमल जी के नाम पे रोड का नामकरण और लहरपुर में जो अमृत सरोवर है उसके नामकरण की बात है, तो इसके संबंध में भी आगे जो कार्रवाई होंगी वो भी यथाशीघ्र कराने की कोशिश की। अच्छा, जैसा कि राजस्व के जनक रहे हैं राजा टोडरमल,
ऐसे में क्या राजस्व से संबंधित जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, क्या उनको राजस्व टोडरमल की जयंती मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? देखिए, जैसे यहाँ आज मुझे पुरी जी द्वारा शाम को अवगत कराया गया था कि हाँ यहाँ पे एक कार्यक्रम मौजूद था और उनके बताए जाने के उपरांत ही हम लोगों ने तत्काल इसमें संज्ञान लिया और जो व्यवस्थाएं थी उसे सुदृढ़ कराई गई और यहाँ पे उपस्थिति रही पीएम साहब द्वारा मुझे प्रतिनिधि रूप में वहाँ मित्र भेजा गया। तो यहाँ से हम लोग सुबह से यहाँ रहे और कार्यक्रम अच्छे तरीके से आयोजित तरीके से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।